मैं प्रभास सर ऑनलाइन स्टडी के इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी पढ़ाने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ऊंचाई दूरी में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 21 बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किसी ब्रिज किसी ब्रिज के ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है। पृथ्वी पर जा लगा है। पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ब्रिज की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां ब्रिज का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है। पच्चीस मीटर है। तो ब्रिज की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। ब्रिज की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। समझते हैं प्रश्न को। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है किसी ब्रिज के ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ब्रिज की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां ब्रिज का ऊपरी भाग टिका है, सिरा पृथ्वी को छूता है, 25 सेंटीमीटर है। तो ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करें। ये कोई ब्रिज है, ये मान लेते हैं कि कोई ब्रिज है, ठीक है। ये कोई ब्रिज है
और ब्रिज से हम लोग, ये टोटल ब्रिज की लंबाई है, और यहाँ से टूटकर जो सिरा जमीन को छूता है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर है। और ये ऊपर का भाग है जो पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ब्रिज की प्रारंभिक लंबाई क्या होगी? सबसे पहले ये 25 सेंटीमीटर है। हम लोग यहाँ पर सीधा फार्मूला लगा देंगे। ये हमारा डी मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये ब्रिज है, ये ब्रिज है और ये टूटा हुआ भाग है, और ये ब्रिज की जो टूटा हुआ भाग जो ऊपर तक पेड़ का था वही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, AB अपॉन AC हो जाएगा। जब हम लोग AB अपॉन AC, तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। AB दिया गया है, AB कितना है, AB यहाँ पर लिख दिए हैं। AC हमारा 25 है, क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। AB इक्वल टू 12/2। ये तो हो गया ब्रिज का शेष भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5 मीटर। और उसके बाद अब हम करेंगे ब्रिज की कुल ऊंचाई। ब्रिज की कुल ऊंचाई बराबर, तो कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी AD इक्वल टू BD इक्वल टू, टोटल लंबाई BD होगा, BD इक्वल टू AB प्लस AC, तभी तो ये आ जाएगा। तो हमारा ये टूटा हुआ भाग को जब हम जोड़ देंगे, हमारा AB आ गया है 12.5, AC हमारा दिया गया है। यदि हम सबको जोड़ दें तो हमारा ब्रिज की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 37.5 मीटर हो जाएगी। तो यही हमारा ब्रिज की कुल लंबाई हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया गया है। यदि स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात करें। शुरू करते हैं इसे बनाना। 10 मीटर एक खंभा है, ये रहा हमारा खंभा 10 मीटर का, और इससे एक स्टील का तार इस तरह से बांध दिया गया है। 10 मीटर का खंभा है ये, ठीक है, स्टील का तार से बांध दिया गया है, और यहाँ से जो है 45 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। ये स्टील तार है, ये क्या है, स्टील की तार, और ये हमारा खंभा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि स्टील की तार की लंबाई क्या होगी।
तो देखिए स्टील की तार की लंबाई बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, कौन सी बराबर 45 डिग्री दिया है। हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। चलिए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। ए बी हमारा 10 दे रखा है, तो ए सी का क्या वैल्यू हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 10√2 मीटर। यानी कि जो स्टील का तार होगा वो 10√2 मीटर का हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है एक नदी को पार करने में एक आदमी को पूर्व की दिशा में जाने में 250 मीटर
250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे नदी की चौड़ाई? तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि ये कोई नदी है, इस तरह से नदी है जिसे उस व्यक्ति को पार करना है, ठीक है। और नदी पार करने के लिए ये उसके ऊपर से ये नदी, इस तरफ से ये नदी गया हुआ है, ये नदी है, ठीक है, ये नदी गया हुआ है। और इसे पार करने के लिए यहाँ से एक पुल, इस तरह से एक पुल है, ठीक है, यहाँ पर ये पुल है, ठीक है। पुल जो जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि नदी की चौड़ाई क्या होगी। नदी की चौड़ाई क्या होगी? उस व्यक्ति को 250 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है, यानी कि 250 किलोमीटर की दूरी, नदी की जो चौड़ाई है 250 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि नदी की चौड़ाई क्या है, यानी हमारा AB जो है, उस व्यक्ति जो AB है, A से B तक आता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि नदी की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, ठीक है। ये हमारा रहा नदी। चलिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर हम लोग ये 250 मीटर दिया गया है, तो हमसे पूछा जा रहा है नदी की चौड़ाई। वो बहुत ही इजी है, हम लोग बनाएंगे इसे। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में अब देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन AB। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होगा। हमारा BC जो BC नहीं दिया गया है, AB जो दिया गया है वो 250 मीटर है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 250/2 जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 125 मीटर चौड़ी नदी है। नदी कितनी है? 125 मीटर चौड़ी नदी है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण 30 डिग्री का कोण पर उड़ता हुआ उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है तो वायुयान जमीन से कितनी ऊंचाई कितनी ऊपर होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री पर 30 डिग्री के कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर कहता है। ये वायुयान इस तरह से उड़ रहा है, ठीक है। और ये जो है इसका क्षैतिज भाग है और यहाँ पर ये वायुयान है, ठीक है। यहाँ पर आ पहुँचा है वायुयान, ठीक है। ये नाम दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, जो कि यहाँ से 184 मीटर की दूरी तय करता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जमीन के तल से वायुयान कितनी दूरी पर है। त्रिभुज AB, ठीक है। यहाँ पर C कोण 30 डिग्री दिया गया है, जो कि वायुयान बनाते हुए जा रहा है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और AB नहीं दिया गया है, BC जो दिया गया है 184 दिया गया है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा 2AB 184, AB को इस तरफ रहने देंगे, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 92 टाइम में कट जाएगा। तो वायुयान की ऊंचाई 92 मीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। वन 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसकी आंख से 60 डिग्री का कोण बनाता है। डिग्री का कोण बनाता है यदि पेड़ आदमी से 36 मीटर की दूरी पर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए हम लोग पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्या कहा गया प्रश्न में कि एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। यहाँ से ये आदमी, यहाँ पर आदमी खड़ा है जो कि आदमी का क्षैतिज है और ये आदमी का नेत्र होगा यहाँ पर, जो कि पेड़ की चोटी से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ की चोटी से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये भी सी हो गया, ये डी और ये ई दे देते हैं। पेड़ की टोटल ऊंचाई तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। पेड़ की ऊंचाई AB है, AB नहीं AD है टोटल ऊंचाई। टोटल जो हाइट होगा वो AD होगा। ये ब्रिज है, ब्रिज की चोटी को देखा जा रहा है और ये जो दूरी है वो 36 मीटर है जहाँ से उस व्यक्ति का आँख है, ठीक है। 36 मीटर है। तो यदि हमें बेस पता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC।
टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन 60 की वैल्यू √3 होता है। ए बी जो है नहीं दिया हुआ है और बी सी हमारा 36 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे क्रॉस पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर 36√3 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं ब्रिज की कुल लंबाई, यानी जो व्यक्ति है उसे हम लोग जोड़ लेंगे। तो ब्रिज की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो ब्रिज की कुल ऊंचाई हो जाएगा ए बी प्लस बी डी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 36√3 प्लस 1.5 कैसे हम लोग करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 36 जब यहाँ पर हम पॉइंट पर लाना चाहेंगे आंसर को, तो पॉइंट पर ला सकते हैं। 36 इंटू 1.732 करेंगे प्लस 1.5, तो 36 इंटू 1.732 प्लस ये 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसके लोग हम लोग ऐड कर लेंगे। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1000। अब हम लोग करेंगे 1.732 को 36 से मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अब हम ऐड कर लेते हैं 1.5 को, तो पेड़ की कुल ऊंचाई 63.852 मीटर होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही